कल्पना कीजिए कि कोई इंसान 20 साल तक दिन रात मेहनत करता है। हाँ, वो कॉर्पोरेट की सीढ़ियां चढ़ता है, आखिरकार उसे वो कॉर्नर ऑफिस मिल जाता है। एक बहुत शानदार लग्जरी गाड़ी उसके गैराज में खड़ी होती है और बैंक बैलेंस उतना हो जाता है जिसका उसने कभी सपना देखा था। लेकिन जिस दिन वो उस ऑफिस की कुर्सी पर बैठता है, उसके मन में जो पहला विचार आता है वो ये है कि क्या बस यही है? क्या जीवन बस इतना ही था? ये तो बहुत गहरी बात कह दी आपने, है ना? बाहरी दुनिया में हर तरह की सफलता, सुविधा और वाहवाही मिलने के बावजूद भीतर एक गहरा खालीपन महसूस होता है। आज की हमारी ये गहन चर्चा आधुनिक जीवन की इसी सबसे बड़ी विडंबना और इस शाश्वत जीवन समस्या से शुरू होती है। हाँ, और ये एक ऐसा सच है जिससे आज लगभग हर इंसान जूझ रहा है। बाहर से सब कुछ कितना भी परफेक्ट क्यों ना लगे, जब तक भीतर का नजरिया नहीं बदलता ना, वो खालीपन कभी नहीं भरता। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो बेचैनी है, ये दरअसल हमारी आत्मा की पुकार है। ये हमें याद दिलाती है कि हम गलत जगह पर पूर्णता तलाश रहे हैं। मतलब भौतिक चीजों से अपनी आत्मिक प्यास को बुझाने की कोशिश करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई प्यासा इंसान रेत खाकर अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करे। वाह, रेत खाकर प्यास बुझाना, ये बहुत सटीक उदाहरण है। और आज हम जिस स्रोत का गहराई से विश्लेषण करने जा रहे हैं ना, वो इस खालीपन का एक बहुत ही अचूक समाधान प्रस्तुत करता है। बिल्कुल। आज की हमारी इस गहन चर्चा का मुख्य आधार उद्धव गीता का 13वां अध्याय है। ये भगवान श्री कृष्ण और उनके परम सखा उद्धव के बीच का एक अत्यंत पवित्र और कालातीत संवाद है, जिसका शीर्षक है आध्यात्मिक ज्ञान की पूर्णता। हाँ बिल्कुल। और इस ग्रंथ की सबसे अद्भुत बात मुझे ये लगती है कि हजारों साल पुराना होने के बावजूद आज के हमारे तनाव, हमारे डिप्रेशन और हमारे भ्रम का एकदम वैज्ञानिक तरीके से समाधान करता है। आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे केवल किताबी ज्ञान इकट्ठा करना पर्याप्त नहीं है, या अनुमानित धारणाओं को त्याग देते हैं। वेट, बौद्धिक अटकलों को त्याग देते हैं? हाँ, वे अपना सारा ध्यान और ऊर्जा पूर्ण रूप से ईश्वर की प्रेममयी निष्काम भक्ति में लगा देते हैं, क्योंकि ये भौतिक ब्रह्मांड और इसके नियम केवल एक अस्थायी और भ्रामक अभिव्यक्ति हैं। यहाँ मुझे थोड़ा शैतान का वकील यानी डेविल्स एडवोकेट बनना पड़ेगा। बताइए, क्या उलझन है? मेरा मतलब है, अगर किसी ने सालों लगाकर ज्ञान अर्जित किया है, बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, तो अंतिम लक्ष्य उस ज्ञान को छोड़ देना क्यों होगा? ये बात तो थोड़ी उल्टी लगती है मुझे। मैं समझ सकती हूँ कि ये विरोधाभास क्यों लग रहा है, पर इस बात को समझने के लिए हमें ज्ञान की प्रकृति को समझना होगा। स्रोत में स्पष्ट किया गया है कि ज्ञान का उद्देश्य केवल अज्ञानता को काटना है। अच्छा। जैसे मान लीजिए आपके पैर में एक कांटा चुभ गया हो, तो आप उस कांटे को निकालने के लिए एक दूसरा कांटा या कोई सुई लेते हैं। अब जब पहला कांटा निकल जाता है, तो क्या आप दूसरे कांटे को अपने पास संभाल कर रखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो दोनों को फेंक दूंगा। बस यही लॉजिक यहाँ भी काम करता है। बौद्धिक ज्ञान वो सुई है जो अज्ञानता के कांटे को निकालती है। जब अज्ञानता समाप्त हो जाती है और ये अनुभूति हो जाती है कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं, तो फिर उस बौद्धिक सीढ़ी की जरूरत नहीं रह जाती। तब वो भक्ति के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाता है। एकदम सही। यह बहुत बढ़िया उदाहरण था, और इस बात को स्रोत में दिए गए रस्सी और सांप वाले उदाहरण से और भी बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। चलिए इसे एक रोजमर्रे के अनुभव से जोड़कर देखते हैं। हाँ, वो एक बहुत ही शानदार एनालॉजी है। जैसे मान लीजिए रात का समय है, घना अंधेरा है और रास्ते में एक रस्सी पड़ी है। कोई इंसान उस अंधेरे में उसे सांप समझ लेता है। अब जरा उसके शरीर के रिएक्शन पर गौर कीजिए। उसको तो बिल्कुल असली डर लगेगा। बिल्कुल। उसके पसीने छूट जाते हैं, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसके लिए वो सांप उस पल में एक पूर्ण सत्य है। लेकिन जैसे ही कोई टॉर्च जलाता है, रोशनी पड़ती है, तो वो देखता है कि वहां तो कोई सांप था ही नहीं, वो सिर्फ एक रस्सी थी। और वो भ्रम तुरंत गायब हो जाता है। उसके साथ ही वो सारा शारीरिक तनाव और डर भी खत्म हो जाता है। अगर हम इस उदाहरण को थोड़ा और आगे ले जाएं, तो वो रस्सी ये भौतिक संसार है और वो अंधेरा हमारा अज्ञान है। मतलब जब तक अंधेरा है, हम इसी डर में जीते हैं। सही बात है। जब तक अज्ञानता का अंधेरा है ना, हम इस अस्थायी शरीर, धन और प्रॉपर्टी को अपनी असली संपत्ति मानकर उन्हें खोने के डर से कांपते रहते हैं। हमारी धड़कनें बैंक बैलेंस के कम होने से तेज हो जाती हैं। हाँ, ये तो आज की सबसे बड़ी सच्चाई है। लेकिन ज्ञान का प्रकाश आते ही समझ आ जाता है कि ये तो सब केवल भ्रम था।
श्रोत में एक और बहुत गहरी उपमा दी गई है। उसमें कहा गया है कि जिस तरह एक इंसान जिसके शरीर से भूत उतर चुका है, उसे अब भूत भगाने वाले मंत्रों की आवश्यकता नहीं होती। तो ये बिल्कुल बुखार की दवाई लेने जैसा हुआ। हाँ बिल्कुल। जब तक शरीर तप रहा है, बुखार है, तब तक आपको कड़वी गोलियां खानी पड़ती हैं। लेकिन एक बार जब बुखार पूरी तरह से उतर जाए तो आप रोज सुबह उठकर बिना वजह बुखार की दवाई थोड़ी ना खाते हैं। ज्ञान के ग्रंथ अज्ञानता के बुखार की वो दवाई हैं। और जब भ्रम टूट गया तो दवाई का काम पूरा हो गया। यही कारण है कि कृष्ण समझाते हैं कि पूर्णता केवल बौद्धिक बहस से नहीं आती। मतलब ज्ञान से आगे बढ़ना जरूरी है। जी, जब कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति में स्थित हो जाता है तो उसे माया से लड़ने के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता, या अज्ञानता और भ्रम अपने आप विलीन हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक उलझन पैदा होती है मेरे दिमाग में। अगर ये संसार केवल एक रस्सी है जिसे हम सांप समझ रहे हैं, तो इसमें मिलने वाला दुख इतना असली क्यों महसूस होता है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है। स्रोत में भी तो उद्धव खुद भगवान से बहुत ही भावुक होकर कहते हैं कि वे इस भौतिक अस्तित्व के अंधे कुएं में गिर गए हैं। हाँ, और उन्होंने इससे काल रूपी सर्प कहा है। सही कहा। वे कहते हैं कि उन्हें समय के सांप ने डस लिया है और वे कृष्ण के चरण कमलों को एक ऐसे छाते के रूप में देखते हैं जो अमृत की वर्षा करता है और इस भौतिक ताप से बचाता है। तो अगर सब भ्रम है तो दुख इतना गहरा क्यों है? देखिए, उद्धव का ये प्रश्न हम सबकी आंतरिक पीड़ा को दर्शाता है। ये जो काल रूपी सर्प है ना, इसका अर्थ है समय, जो बहुत ही खामोशी से हर भौतिक वस्तु, रिश्ते, जवानी और यहाँ तक कि हमारे शरीर को भी लगातार निगल रहा है। समय सबसे बलवान है। और ये दुख इसलिए इतना असली लगता है क्योंकि हमारी चेतना ने अपनी पहचान पूरी तरह से इस नश्वर शरीर से जोड़ ली है। जब तक हम खुद को शरीर मानेंगे, तब तक संसार के इस अंधकूप में जन्म, बीमारी और बुढ़ापे के दुख रहेंगे। तो अगर सब कुछ भ्रम है, सब सिर्फ एक रस्सी है, तो फिर मुझे एक बात समझ नहीं आती। क्या? श्रोत में कृष्ण ने स्वयं उन 28 तत्वों का बहुत विस्तार से जिक्र किया है जो भीष्म ने युधिष्ठिर को बताए थे। हाँ, सृष्टि के 28 तत्व। वही, अगर दुनिया माया है तो इन 28 तत्वों के विज्ञान को, इसकी पूरी इंजीनियरिंग को समझने का क्या काम है? क्या इसका मतलब ये निकालें कि हमें दुनिया से भाग जाना चाहिए? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। पर इन 28 तत्वों को समझना संसार से भागना नहीं है, बल्कि इसके काम करने के तरीके को, यानी इसकी पूरी मशीनरी को समझना है, ताकि वैराग्य उत्पन्न हो सके। अच्छा, मशीनरी को समझना। हाँ, चलिए इन तत्वों के विज्ञान को थोड़ा गहराई से देखते हैं। इनमें मुख्य रूप से प्रकृति, जीव, महत तत्व, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन और 5 महाभूत शामिल हैं। ये तो किसी कंप्यूटर सिस्टम जैसा लग रहा है। बिल्कुल वैसा ही है। महत तत्व को आप पूरे ब्रह्मांड का बेस ऑपरेटिंग सिस्टम समझ लीजिए, और अहंकार वो यूजर प्रोफाइल है जो जीव को ये महसूस कराता है कि मैं इस शरीर का मालिक हूँ और मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। तो फिर हमारे पास इनपुट और आउटपुट डिवाइस भी होंगे ना? है ना? सही पकड़ा आपने। 5 ज्ञानेंद्रियां जैसे आँख, कान, नाक, ये हमारे इनपुट सेंसर हैं जो बाहरी दुनिया से डेटा इकट्ठा करते हैं। और 5 कर्मेंद्रियां जैसे हाथ, पैर, ये हमारे आउटपुट डिवाइस हैं जिनसे हम काम करते हैं। और मन? मन वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो इस सारे डेटा को प्रोसेस करता है। इसके अलावा जो 5 महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये वो हार्डवेयर है जिससे ये पूरा ढांचा बना है। वाह, ये तो किसी जादू के खेल या मैजिक ट्रिक को समझने जैसा हो गया। जैसे जब आप दर्शकों में बैठकर कोई जादू देखते हैं तो आप हैरान होते हैं, शायद डर भी जाते हैं जब जादूगर किसी को आरी से काटता है। हाँ, क्योंकि आप उस ट्रिक के पीछे का राज नहीं जानते। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आपको पता हो कि स्टेज के नीचे एक खुफिया दरवाजा है और आरी के अंदर की मशीनरी कैसे काम कर रही है, तो आप उस भ्रम का हिस्सा नहीं बनते। आप बस उसे खेल की तरह देखते हैं और डरते नहीं हैं। यही इन 28 तत्वों को समझने का मूल रहस्य है। ये कैसे काम करता है, ये जानना जरूरी है। जब आप जान जाते हैं कि आपका क्रोध सिर्फ आपके अहंकार का किसी दूसरे के अहंकार के साथ टकराव है, तो आप उसमें नहीं उलझते। आप इमोशनल नहीं होते। सही कहा, आप डिटैच हो जाते हैं। और ज्ञानियों के लिए यह वैराग्य बहुत जरूरी है।
यहाँ तक कि स्रोत में ये भी बताया गया है कि सिर्फ पृथ्वी के ही नहीं बल्कि स्वर्ग के सुख भी इस मशीनरी का ही हिस्सा हैं और अस्थायी हैं। एक मिनट, स्वर्ग भी अस्थायी है, ये तो बहुत से लोगों की धारणा को पूरी तरह तोड़ देगा। अक्सर लोग तो अच्छे कर्म इसलिए ही करते हैं ताकि उन्हें स्वर्ग मिले। देखिए, स्वर्ग का सुख उनके पुण्यों का परिणाम है। ये एक बैंक अकाउंट की तरह काम करता है। जब तक आपके पुण्यों का बैलेंस है, आप स्वर्ग की सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं। और बैलेंस खत्म होने पर? बैलेंस खत्म होते ही आपको वापस इस मृत्युलोक में आना पड़ता है। इसीलिए स्वर्ग जाना अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। सच्ची मुक्ति केवल इस 28 तत्वों की मशीनरी से बाहर निकलकर ईश्वर की शरण में जाने से ही मिलती है। ब्रह्मांड की इस मशीनरी को समझ लेने के बाद अब सवाल ये उठता है कि इसका हमारे रोजमर्रा के जीवन पर क्या असर पड़ना चाहिए। जब हम सुबह उठते हैं, दफ्तर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? इसके जवाब में ही उद्धव ने भगवान से यम और नियम के बारे में पूछा था। जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए एक व्यावहारिक अनुशासन बहुत जरूरी है। तो यहाँ उन 12 यमों और नियमों का जिक्र आता है। हाँ, कृष्ण 12 प्रकार के यम और 12 प्रकार के नियम बताते हैं। यम का सीधा सा अर्थ है वे चीजें जो हमें नहीं करनी चाहिए या जिनसे बचना चाहिए, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना। और मेरे ख्याल से यह अहिंसा का मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से किसी को चोट न पहुंचाना नहीं है, बल्कि मन और शब्दों से भी किसी का बुरा न सोचना है ना? बिल्कुल सटीक समझे आप। इसके अलावा असंगता यानी अनासक्ति, लज्जा और अभय यानी निडरता भी यम में शामिल है। और नियम का अर्थ है वे आचरण जिन्हें जीवन में सक्रिय रूप से अपनाना चाहिए, जैसे शौच, जप, तप और संतोष। हाँ, और शौच का मतलब सिर्फ रोज नहाना नहीं है, बल्कि अपने मन को बुरे विचारों से साफ करना भी उतना ही जरूरी है। ये यम और नियम हमारे मस्तिष्क और चेतना को पूरी तरह से रीवायर कर देते हैं। यहाँ स्रोत का वो हिस्सा आता है जिसने सच में मेरे सोचने के नजरिए को पूरी तरह पलट कर रख दिया। जब हम इन यम और नियमों की सूची पढ़ते हैं तो ये शब्द सुने हुए लगते हैं, लेकिन इनके अर्थ बिल्कुल अलग हैं। वही तो, जब उद्धव कृष्ण से इनके वास्तविक अर्थ पूछते हैं तो कृष्ण ने सामान्य शब्दों की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख दी है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने दुनिया की पूरी डिक्शनरी को ही एक नया आध्यात्मिक अर्थ दे दिया हो। ये इस अध्याय का सबसे क्रांतिकारी और गहरा हिस्सा है। हम आम दुनिया में वीरता का मतलब क्या मानते हैं? वो जो युद्ध के मैदान में दुश्मनों को हरा दे, या जो शारीरिक रूप से बहुत ताकतवर हो? लेकिन कृष्ण की परिभाषा तो बिल्कुल ही अलग है। कृष्ण कहते हैं कि सच्ची वीरता किसी बाहरी दुश्मन को हराना नहीं है, बल्कि अपनी खुद की भौतिक प्रकृति, अपने मन और अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है। ये बहुत गहरी बात है। सोचिए, दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा भी अगर अपनी इच्छाओं और क्रोध का गुलाम है, तो आध्यात्मिक दृष्टि से वो एक कमजोर इंसान है। जो व्यक्ति अपने मन के तूफानों को शांत कर सकता है, वही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा शूरवीर है। और दान की परिभाषा भी तो कमाल है। कल्पना कीजिए एक अरबपति की जो अपनी पीआर इमेज सुधारने के लिए किसी संस्था को 10 करोड़ रुपए का चेक दान में देता है। दुनिया के लिए वो बहुत बड़ा दानी है। पर उस समय उसके मन में क्या चल रहा है वो मायने रखता है। एकदम सही। अगर वो उसी समय मन ही मन अपने किसी बिजनेस प्रतिद्वंद्वी की जिंदगी बर्बाद करने की साजिश रच रहा है, उसके मन में घोर नफरत भरी है, तो इस स्रोत के अनुसार क्या उसने कोई दान किया है? कृष्ण कहते हैं कि सच्चा दान सभी जीवों के प्रति शत्रुता का त्याग करना है। अगर आपके दिल में किसी के प्रति नफरत भरी है, तो आपका करोड़ों का चेक भी उस दान को पूरा नहीं कर सकता। ये बहुत शॉकिंग है। हम धन किसको मानते हैं? बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी को। लेकिन भगवान कहते हैं कि असली धन धार्मिकता या आध्यात्मिक गुण है। जिस इंसान के पास संतोष है, जिसके हृदय में प्रेम और करुणा है, वही वास्तव में सबसे धनी है। बाहरी संपत्तियां तो वह काल रूपी सर्प कभी भी छीन सकता है। इसी तरह सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? हम मूर्ख उसे मानते हैं जिसके पास कोई डिग्री नहीं है। पर स्रोत स्पष्ट करता है कि सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो इस अस्थायी शरीर को ही अपना मैं मान बैठता है, जो ये सोचता है कि मैं ये शरीर हूँ और ये दुनिया मेरे भोगने के लिए है। वो अज्ञान के सबसे गहरे अंधेरे में है, भले ही वो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो। बिल्कुल, क्योंकि वो उस रस्सी को सांप मानकर अपनी पूरी जिंदगी उसी भ्रम में जी रहा है। ये सच में सब कुछ बदल देता है। और स्वर्ग नरक वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत दिलचस्प है।
बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि स्वर्ग बादलों के ऊपर एक जगह है और नर्क जमीन के नीचे खौफनाक जगह है। कृष्ण इस धारणा को चेतना के स्तर पर ले आते हैं। स्वर्ग कोई भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि यह सत्व गुण का प्रभाव है। जब आपका मन पूरी तरह शांत, शुद्ध और ईश्वर में स्थित होता है, तो आप इसी जीवन में स्वर्ग का अनुभव कर रहे होते हैं। और नर्क? नर्क तमोगुण का प्रभाव है। जब इंसान अज्ञानता, क्रोध, लालच और मोह के वश में होता है, जब वो बदले की आग में जल रहा होता है, तो वह अपने भीतर ही एक नर्क बना लेता है। उसे नर्क भोगने के लिए मरने का इंतजार नहीं करना पड़ता। वाह! तो इस पूरी गहन चर्चा का अगर हम एक सार निकालें तो वो ये है कि केवल किताबी ज्ञान इकट्ठा करने से जीवन में कभी वो शांति नहीं मिल सकती जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। सही कहा। सच्चा ज्ञान वो सुई है जो अज्ञानता के कांटे को निकाल दे। ये 28 तत्वों की मशीनरी हमें समझाती है कि हम ये नश्वर शरीर नहीं है। और जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बाहर की दुनिया को जीतना नहीं, बल्कि अपने मन और अहंकार पर विजय पाना है। और खुद को ईश्वर की प्रेममयी भक्ति में स्थित करना है। माया कोई बाहर खड़ा राक्षस नहीं है जो हमें डरा रहा है, वो हमारा अपना ही अज्ञान है। जैसे ही हम जान लेते हैं कि हम शाश्वत आत्मा है, सारा डर गायब हो जाता है। जिसे रस्सी को देखकर सांप का डर गायब हो जाता है। ये सब समझने के बाद एक ऐसा विचार सामने आता है जो हमारी पूरी सामाजिक व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? आज के इस समाज में जिन लोगों को हम सबसे सफल, ताकतवर और अमीर मानते हैं, अगर वे अपनी इंद्रियों के गुलाम हैं, उनके मन में शत्रुता भरी है, तो इस प्राचीन ज्ञान की नजर में क्या वे लोग वास्तव में इस दुनिया के सबसे दरिद्र और सबसे कायर इंसान नहीं हैं? ये सच में एक बेहद गहरा और झकझोर देने वाला सत्य है। हम एक पूरे समाज के रूप में शायद सफलता की सीढ़ी गलत दीवार पर लगाकर उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसा विचार है जो भीतर तक उतर जाता है और सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमें अपने जीवन की दिशा कहाँ तय करनी है। यही इस गहन चर्चा का सबसे बड़ा सबक है। और ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इसका अगला भाग सुन सकें और ऐसी ही जीवन को बदलने वाली आध्यात्मिक गहन चर्चाओं का हिस्सा बन सकें। आज के लिए इस विचार को अपने साथ जरूर ले जाइएगा।